सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर, आर्मी चीफ। जीअं त जो अहम बैठक थी ऐं उनजी प्रेस रिलीज़ भी तव्हांजी नज़रनि खां ज़रूरु गुज़रींदी। नाक़ाबिले तरदीद शवाहिद मौजूदु आहिनि। जेके माण्हू जेके इंसानी हुकूक जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जे नाले ते लिकणु था चाहिनि उहे न लिखी सघंदा। 9 मई ते जेको थियो आहे उन्हनि खे आर्मी एक्ट ऐं सीक्रेट एक्ट जे तहत उन ते कार्रवाई थींदी ऐं इहो अॼु क्लैरिटी इन जी थी आहे। ऐं उन सां गॾु मुल्क जे अंदरि मैशियत, सियासत ऐं बजट अचण वारी आहे ऐं 3 जून ताईं IMF जो प्रोग्राम मिलंदो। कुझु एक्सपर्ट्स चवनि था त इहो प्रोग्राम मिलंदो, कुझु एक्सपर्ट्स चवनि था त जीअं त दोस्त ममालिक हुजनि टैक्स खे वधायो वञे, जेकॾहिं प्रोग्राम नथो मिले बि पाकिस्तान खे ख़तरो न हूंदो डिफॉल्ट थियण ते। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कियो आहे गवर्नर सिंध रही चुका हैं मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब मूसा गन। सर, आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज आर्मी चीफ ने खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद है हमारे पास है और जो लोग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना चाहते हैं, वक्त आ गया है कि मंसूबा साज और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो 9 मई को हुआ है। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, यही कहा जा रहा है कि काफी हद तक ये जियो फेंसिंग के जरिए से और दूसरे जराये से जो वीडियो पर लोगों की फोटो आई हुई हैं जो फौज की तंसीबात पे हमले कर रहे थे या बाकी जगहों पर आग लगा रहे थे, अपना शहदा की जो है तस्वीरों को खराब कर रहे थे, बेहुमती कर रहे थे उनकी, तो वो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। कोई जो लोग पकड़े गए उनसे पूछगछ करके और लोग नेटवर्क का पता चलाया है, तो जाहिर है वो तलाश कर रहे हैं कि कौन आदमी इनको मोटिवेट कर रहा था, कौन आदमी इनको डायरेक्शन दे रहा था, किसके कहने पर ये फौज के तंसीबात की तरफ चल पड़े। तो उन्होंने इस बात का फिर मजबूती से अयादा किया है कि इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमा चलेंगे। और ये भी साथ में उन्होंने कहा है कि इसकी कोई माफी वाफी नहीं है। मतलब ये है कि देखिए, कोई गलती होती है तो उसकी माफी होती है, कोई जुर्म होता है तो उसकी माफी नहीं होती। वो तो अदालत में जाकर अपने अपने बेगुनाही साबित करनी होती है। तो आर्मी अदालतों में इनको मौका मिलता है अपने गवाह पेश करने का, अपनी सफाई पेश करने का। और मेरे ख्याल से एक सहूलत जो दी गई थी पिछले जब यह सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके बाद उनका था जो फौजी अदालतों में मुकदमा चलेंगे तो उनको एक अपील का हक दिया जाएगा। वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस फैसले के खिलाफ। तो वो भी दरवाजा इनके लिए खुला रखा था कि इंसाफ के सब तकाजे ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से पूरे हो जाए। तो मतलब यही है कि मुल्क में जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, इंतशार फैलाते हैं और फौज के खिलाफ नफरत आमेज किस्म की पोस्टें चलाते हैं, तो ये तो जाहिर है कि कोई मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इसको स्टॉप किया जाए, यहाँ पर आगे न चलने दिया, और जिन्होंने ये जुर्म किए हैं उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलें। जनरल साहब, आज 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, आर्मी चीफ ने वो क्लैरिटी कर दी। एक तो का आइन के तहत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलेंगे, क्योंकि जिस तरह जिना हाउस के अंदर जलाओ गिरा हुआ, फौजी तंसीबात पे हमला हुआ, बेहुरमती हुई शुहदा के यादगारों की। जी हाँ, वो उन्होंने इस बात का दोबारा याद किया और इसको क्लियर किया है कि पहले भी कह चुके थे ये कि इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा, सिविल अदालतों में मुकदमा नहीं चलेंगे जहां साल तक मुकदमा चलते रहते हैं, उनका फैसला नहीं होता। फौजी अदालतें लगातार मुसलसल केस सुनती हैं और उनके फैसले जो है निस्बतन जल्दी हो जाते हैं, तो ताकि इंसाफ सामने आ जाए और जिसने कोई जुर्म किया है उसकी सजा मिल जाए और बाकी लोग कॉशन हो जाएं कि हंसी मजाक नहीं है मुल्क में इस तरह अपनी ही तंसीबात को और फौज की तंसीबात को इस तरह नुकसान पहुंचाना। जनरल साहब, मुल्क की मैशियत आपके सामने है, अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ IMF के तहत। अब कहते हैं कि 30 जून तक ये मुआहिदा हो जाएगा।
जिस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं हमारे सियासी मंजरनामे के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर ये प्रोग्राम नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता। कुछ तज्जियो निगारों का ख्याल है कि अगर दोस्त ममालिक और टैक्स बढ़ाया जाए तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, बहुत महीनों से सुन रहे हैं, डेट बहुत से दी जा चुकी हैं कि IMF के साथ जायजा मुकम्मल हो गया, तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं उनकी और ये माहिदा जल्द हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि 20 तारीख को होगा। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूरी है होना, और ना हो तो फिर हमें अपनी बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और डिफॉल्ट से बचने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट ना करे और अपनी जिम्मेदारियां जो है इंटरनेशनल वो पूरी करे पेमेंट्स की। जनरल साहब, 4 साल पहला दौर भी आपने देखा, कोई यानी कि नई पार्टी आई थी इक़्तिदार में, तहरीक इंसाफ, उसका दौर भी आपके सामने कोई अच्छा बेहतर नहीं था, उस टाइम भी हालात ख़राब थे। ये 1 साल भी बड़े कठिन गुजरे हैं जनरल साहब। जी लेकिन मतलब कि अगर मवाज़ना किए जाए तो जो पिछले जो साल गुजरे हैं वो इतने तशवीशनाक नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब सूरत हाल और बिगड़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है, और बात यही है कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं और उनको देना चाहिए वो उन पर हमें जो है आप ऐसे अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि जो जो टैक्स जिस पर बनता है वो दे, ताकि पाकिस्तान के खजाने में कुछ पैसा आ जाए। अदरवाइज इस वक्त तो सूरत हाल है कि जिस दिन बजट बनता है तो हम 4000 अरब रुपए के डिफिसिट पे चले जाते हैं। सही। ये बाहर से फिर मांगते हैं, फिर ये करते हैं, तो वो इस गैप को तो पूरा करना है। बाकी जो है बहुत से जो अदारे हैं जिसके लिए दुनिया भी कहती है, IMF भी कहती है, पाकिस्तान में बाकी लोग मईशत पे जो कमेंट करते हैं वो भी जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि हमारे जो अदारे बॉटमलेस पिट की तरह पाकिस्तान के रिसोर्सेज को हड़प कर रहे हैं, स्टील मिल है, PI है, रेलवे है, दूसरे अदारे हैं, और जिनके ऊपर 500-600 बिलियन रुपए हर साल हमको देने पड़ते हैं, उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन चूंकि उसमें लोगों को छाटी होती है, कुछ लोगों की जो है नौकरी चली जाती है, तो ये सियासी कीमत इसकी जो है वो अदा करने को हुकूमत तैयार नहीं होती। लेकिन जब तक ये बेसिक फैसले हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत बुनियादों पर खड़ी नहीं होगी। जनरल साहब, आपको खुद पता है कि लोगों के पास पैसा भी है, इन्वेस्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मुल्क में इस वक्त जो है कोई इंतशार का मतलब कि कोई है अपना जो है सीन है, और आपने देखा है कि पार्लियामेंट जो है वो कभी जुडिशरी के खिलाफ खड़ी हो जाती है और बाकी इदारे कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देता है, कोई फौज के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, झूठी पोस्टें फैलाते हैं फौज के खिलाफ। तो ये इंतशार है, ये तो इसी सूरत में ठीक हो सकता है कि एक शफाफ इलेक्शन जो है वक्त पर करा दिए जाए, एक मजबूत हुकूमत आ जाए, तो फिर ये तजब्जुब का आलम जो है ये खत्म होगा और वो मजबूत फैसले उम्मीद है कि एक मजबूत हुकूमत आके कर सकेगी। हमको ये मतलब कि ये एक अच्छा स्टेप होगा। मतलब आप जनरल साहब हल समझते हैं कि एक इलेक्शन हो, उससे ये अनसर्टेनिटी और ये जो इंतशार है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, उससे काफी हद तक खत्म हो जाएगा। मईशत तो कुछ साल कुछ अरसा लगेगा, लेकिन सही स्टेप्स उठाए जाएं तो मईशत 2-4 साल में समझ जाएगी, मजबूती से आगे चल पड़ेंगे हम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उन जो पॉइंट ऑफ व्यू था ॿुधो। ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पोइ था अचूं।